पोलराइजेशन एक ऐसा विषय है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम किसी वस्तु के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि कैसे चार्ज के वितरण से उस वस्तु में एक अलग तरह का व्यवहार उत्पन्न होता है। जब हम एक नॉन डिपोलर मटेरियल जैसे कि कांच या प्लास्टिक को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के संपर्क में लाते हैं, तो उसके अंदर के सकारात्मक और नकारात्मक चार्ज अलग अलग दिशा में खींचे जाते हैं। यह प्रक्रिया पोलराइजेशन कहलाती है। इस प्रक्रिया के दौरान वस्तु के भीतर एक आंतरिक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है, जो बाहरी फील्ड के विपरीत दिशा में होता है। पोलराइजेशन के कई प्रकार होते हैं। सबसे सामान्य प्रकार है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, जिसमें चार्ज के वितरण में बदलाव होता है। इसके अलावा हम मैग्नेटिक पोलराइजेशन और डिपोलराइजेशन के बारे में भी बात कर सकते हैं। जब हम किसी पदार्थ को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उसके अणु एक निश्चित दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिससे वह पदार्थ एक डिपोल की तरह व्यवहार करने लगता है। इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है कैपेसिटर में। जब हम एक कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, तो उसके प्लेट्स के बीच पोलराइजेशन होता है, जिससे ऊर्जा संग्रहित होती है। यह ऊर्जा बाद में उपयोग की जा सकती है। पोलराइजेशन का एक और दिलचस्प पहलू है कि यह प्रकाश के साथ भी जुड़ा हुआ है। जब प्रकाश एक पोलराइजर से गुजरता है, तो उसकी दिशा बदल जाती है। यह प्रक्रिया हमें विभिन्न प्रकार के लेंस और फिल्टर बनाने में मदद करती है, जो कि कैमरा और अन्य ऑप्टिकल उपकरणों में उपयोग होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोलराइजेशन का अध्ययन न केवल विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी कई तकनीकी आविष्कारों का आधार है, जैसे कि मोबाइल फोन, कंप्यूटर स्क्रीन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। इस तरह पोलराइजेशन एक ऐसा विषय है जो हमें न केवल थ्योरी में, बल्कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में भी गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। यह हमें दिखाता है कि कैसे एक साधारण प्रक्रिया, जैसे कि चार्ज का वितरण, हमारे चारों ओर की दुनिया को प्रभावित कर सकती है। पोलराइजेशन के इस थ्योरेटिकल पहलू को समझना हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जटिलताओं को सरलता से समझने में मदद करता है। यह न केवल एक शैक्षणिक विषय है, बल्कि यह विज्ञान के कई क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।